नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने की सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित, जबकि 10वीं की बोर्ड परीक्षा हुई रद्द। प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में लिया गया फैसला। कोरोना संक्रमण को लेकर रिम्स शासी परिषद की ऑनलाइन बैठक, कई समस्याओं पर हुआ विचार। शासी परिषद ने आवश्यक मशीनों की खरीदारी की दी स्वीकृति। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 2844 नए कोरोना संक्रमित मिले। दूसरी ओर 1003 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से मिली छुट्टी। और मौसम विभाग के अनुसार कल से रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम का बदलेगा मिजाज। आकाश में बादल छाए रहने के साथ बारिश की भी संभावना। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है और 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने देश भर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढ़ाई का भी नुकसान न हो। कोविड की मौजूदा स्थिति, स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 1 जून को स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा के बारे में फैसला किया जाएगा। आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाएगा। कई राज्यों ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। झारखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद रिम्स के शासी परिषद की 51वीं बैठक आनन फानन में हुई। यह बैठक ऑनलाइन हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की। इसमें कई जरूरी समस्याओं पर चर्चा की गई और जरूरी मशीनों की खरीदारी की स्वीकृति दी गई, जिसमें मुख्य रूप से ट्रॉमा सेंटर की रेडियोलॉजी इकाई के लिए 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन शामिल है। इसके अलावा 3 और आरटी-पीसीआर मशीन की खरीदारी पर सहमति बनी। इसमें रिम्स में कोविड की जांच को बढ़ाया जा सकेगा। बैठक में मशीन के संचालन के लिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग के लिए 4 साइंटिस्ट और 8 लैब तकनीशियन के पद को भी मंजूरी दी गई। कार्डियोलॉजी विभाग के कैथ लैब में प्लेन कैथ लैब और सिंगल प्लेन कैथ लैब की व्यवस्था के लिए टेंडर निकालकर खरीदारी करने की स्वीकृति बैठक में दी गई। बैठक में रांची के सांसद संजय सेठ, कांके विधायक समरीलाल, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के सोन शामिल हुए। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 2844 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,44,594 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर 1003 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,26,178 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17,155 पहुंच गई है। कल 29 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,261 पहुंच गई है। राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 87.62% हो गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यापक तैयारियां की गई हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में 200 से अधिक बिस्तरों को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ये सभी बिस्तर जिले के प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम में होंगे। जिले में कोविड-19 मरीजों के समुचित एवं ससमय इलाज के लिए 17 निजी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 210 बेड सुरक्षित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त नए गाइडलाइन के तहत निजी अस्पताल संचालकों को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश भी दिया गया है। सभी निजी अस्पतालों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर से नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं एवं उनके द्वारा अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन आवश्यकता अनुसार कोविड संक्रमित मरीजों के लिए इससे भी ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था करने की दिशा में भी काम कर रहा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। दुमका जिले में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। शहरी क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है और रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक सभी हाट बाजार बंद करा दिए गए हैं। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर दुमका शहर की करीब 1 दर्जन दुकानों को प्रशासन ने 15 दिनों के लिए सील कर दिया है और दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन सबके बीच कोरोना संक्रमण के हर रोज बड़ी संख्या में नए मामले मिल रहे हैं। काटीकुंड के विधायक नलिन सोरेन भी संक्रमित हो गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार झा ने बताया कि दुमका में अभी 683 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य भर में जागरण अभियान चलाने और जरूरतमंद लोगों को मदद करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से पिछले 10 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव एवं कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में इस संकट की घड़ी में अधिक से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया गया था। इसी के तहत यह राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देश पर पिछले वर्ष प्रदेश कांग्रेस राहत एवं निगरानी समिति का गठन कर जरूरतमंद परिवारों को अनाज और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया था। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी में सहयोग भी प्रदान किया गया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता की जाएगी। पार्टी की ओर से सभी जिलों में होर्डिंग्स लगाए जाएंगे एवं लोगों से सावधानी एवं एहतियात बरतने की अपील की जाएगी। देश भर में आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि बाबा साहेब ने संविधान के जरिए देश में समानता का भाव आम जनता को प्रदान किया है। बाबा साहेब की भूमिका कभी भुलाई नहीं जा सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनुसूचित जाति का विकास सुनिश्चित कराने के लिए जनतांत्रिक गठबंधन सरकार एनडीए ने कई योजनाएं शुरू की हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से अधिक छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिल रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 500 से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले 27,000 गांवों की पहचान की जाएगी और ऐसे गांवों के लिए विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बाबा साहब को केवल दलित महापुरुष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब महान लेखक और विचारक थे जिनके भाषण दुनिया भर के विद्वान सुनते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा देने के विरोधी थे। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी से चोरी छुपे अवैध रूप से बालू की ढुलाई एवं अवैध भंडारण के मामले पर जिला पुलिस ने कार्रवाई कर बालू लदे हुए 2 हाइवा, 1 जेसीबी तथा 1 ट्रैक्टर को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अरसी ने बताया कि ईचागढ़ थाना में इस संबंध में अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध पिछले 1 वर्ष में कुल 21 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 146 अभियुक्तों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं तथा 96 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पिछले 1 साल में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में 108 वाहन जब्त किए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक 66 हाइवा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगी, जिससे अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगाई जा सके। सरायकेला खरसावां के टाउन हॉल में अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश रंजन की अध्यक्षता में रामनवमी, चैत्र नवरात्र, चैती छठ एवं रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में सभी क्षेत्रों से शांति समिति के सदस्य एवं अखाड़ा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण का प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन कर पर्व त्योहार रीति रिवाज के साथ मनाया जाएगा, जिसमें किसी प्रकार का भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकती है। रैली, कलश यात्रा व जनसभा इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। एसटी द्वारा भीड़ एकत्रित करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल से रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम फिर से करवट लेगा। बादल छाए रहने के साथ बारिश होने के भी आसार हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार एक सब हिमालयन पश्चिमी विक्षोभ का टर्फ लाइन झारखंड में बना हुआ है। फिलहाल इसका असर झारखंड के मौसम पर दिखाई दे रहा है। कल के बाद अगले 3 दिनों तक रांची समेत रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सिमडेगा के पूर्व विधायक नील तिर्की के रांची स्थित रिम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन से शोक का माहौल बना हुआ है। लोगों ने दिवंगत की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। पूर्व विधायक बिमला प्रधान, भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक और भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने की सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित, जबकि 10वीं की बोर्ड परीक्षा हुई रद्द। प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में लिया गया फैसला। कोरोना संक्रमण को लेकर रिम्स शासी परिषद की ऑनलाइन बैठक, कई समस्याओं पर हुआ विचार। शासी परिषद ने आवश्यक मशीनों की खरीदारी की दी स्वीकृति।
राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 2844 नए कोरोना संक्रमित मिले। दूसरी ओर 1003 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से मिली छुट्टी। और मौसम विभाग के अनुसार कल से रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम का बदलेगा मिजाज। आकाश में बादल छाए रहने के साथ बारिश की भी संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।